नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2023 के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 48 को और यह टेस्ट हिंदी का टेस्ट है। और दोस्तों आज के इस टेस्ट में हमने हिंदी के कुल 60 प्रश्नों को शामिल किया है और यह टेस्ट बिल्कुल पेपर के जैसा टेस्ट होगा। मॉडल पेपर की तरह हमने आज के इस टेस्ट को तैयार किया है और आप भी हमारे साथ प्रश्नों को हल करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों आरओ प्री एग्जाम हिंदी में कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही हमने आज के इस टेस्ट में कुल 60 प्रश्नों को शामिल किया है। पहला प्रश्न है विलोम से कि अर्जन शब्द का विलोम है। तो अर्जन शब्द का विलोम यानी कि उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्ययन। दोस्तों अर्जन का विलोम व्ययन होगा। और अमृत ऑप्शन नंबर सी दिया है अमृत, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष होता है दोस्तों। और ऑप्शन ए है अर्जित, अगर पूछा जाएगा अर्जित का विलोम तो अनर्जित हो जाएगा, अर्जित का अनर्जित होता है। और ऑप्शन नंबर डी है अनर्थ, तो अनर्थ का विलोम होता है अर्थ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, व्ययन। अगला प्रश्न है कथित शब्द का विलोम है। तो कथित का विलोम क्या हो जाएगा? अकथित। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अकथित। आगे है प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। तो प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा दोस्तों? प्रतिपन्न होगा, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न। अगला प्रश्न है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। महत्वपूर्ण है, यह बार बार पूछा जाता है तो जरूर याद रखिएगा कि पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा? पौरस्त्य होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पौरस्त्य। पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य। आगे है मुखर का विलोम है। ऑप्शन ए मोक्ष, बी मूक, सी है मौन या डी मोम। तो मुखर का विलोम क्या हो जाएगा? मौन। मौन यानी कि जो शांत रहता है, मुखर यानी बोलने वाला, तो मुखर का विलोम मौन। अगला प्रश्न है मूक का विलोम क्या है? तो दोस्तों मूक का विलोम होता है वाचाल। ऑप्शन नंबर बी, वाचाल। अगला प्रश्न है विपन्न का विलोम है। तो विपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संपन्न। विपन्न का विलोम होता है संपन्न। अगला प्रश्न है स्तुत्य का विलोम है। ऑप्शन ए है वंदन, बी निंद्य, सी निंदा या डी वंद्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निंद्य। दोस्तों स्तुत्य यानी कि जो स्तुति करने योग्य हो और निंद यानी जिसकी निंदा की जाती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निंद्य। अगला प्रश्न है विरल का विलोम है। तो विरल का विलोम क्या हो जाएगा? सघन होगा। ऑप्शन नंबर बी, सघन। अगला प्रश्न है समष्टि का विलोमार्थी है। तो समष्टि का विलोमार्थी यानी कि उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो व्यष्टि हो जाएगा। दोस्तों व्यष्टि यह समष्टि का विलोम शब्द है। तो दोस्तों अब तक हमने विलोम से 10 प्रश्नों को देखा। अब हम वाक्य शुद्धि से और शब्द शुद्धि से 10 प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। तो 4 वाक्य दिया गया जिसमें से 3 अशुद्ध है और 1 शुद्ध है। तो आइए देखते हैं कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन ए है कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, बी जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, सी है वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, डी है सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। तो इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। दोस्तों यह वाक्य शुद्ध है, बाकी के तीनों अशुद्ध है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या गलती है। तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। तो दोस्तों यह दिया गया है, यह गलत है। यहां पर होगा कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। और सी है वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। तो यहां 7वें ना होकर दोस्तों 7वीं होना चाहिए, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। आगे है सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। तो दोस्तों सरयू का पाट हो जाएगा, सरयू का पाट बहुत लंबा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करे। तो दोस्तों यह वाक्य गलत है। तो पूछा जा रहा है इसमें से गलती क्या है, तो इसे ही बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर
सी इसका सही जवाब होगा कि दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इस वाक्य में दंड और सजा दो समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, यही गलत है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो इसमें से आइए देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो दोस्तों यही वाक्य सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यह सही है। आइए देखते हैं बी, सी और डी में क्या गलती है। बी दिया गया, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो दोस्तों यहाँ पानी पीते हैं हो जाएगा, पानी पीते हैं। और सी है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तो इसमें उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट शब्द नहीं होगा। डी है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो दोस्तों देश भर में यह बात फैल गई, यह होना चाहिए, तमाम शब्द यहां पर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है, मैं अनेकों बार विदेश गया, यह गलत हो जाएगा। दोस्तों अनेकों नहीं होता है बल्कि अनेक होता है, यह जरूर याद रखिएगा। इससे संबंधित कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जब भी अनेकों शब्द दिया रहेगा तो दोस्तों उसे तुरंत गलत कर दीजिए, क्योंकि अनेक खुद ही बहुवचन होता है, एक का विलोम होता है अनेक, अनेक यानी कि बहुत से। तो अनेकों शब्द यह गलत है। दूसरा है, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो दोस्तों यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नापा का स्थान पे यहाँ पर आका होना चाहिए। इस हीरे का मूल्य आका नहीं जा सकता। सी है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। तो दोस्तों यह सही हो जाएगा, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो आइए देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। ऑप्शन ए है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो दोस्तों यही वाक्य गलत हो जाएगा। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना यहाँ पर शब्द नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, प्याज तीखा होता है, बिल्कुल सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, यह भी सही है। डी है, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, यह भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए यही अशुद्ध है। आगे है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। दोस्तों यह गलत है, अधीन शब्द नहीं होता है बल्कि होता है अधीन। तो इसे याद रखिएगा, अधीन शुद्ध होता है, अधीन गलत है। और बी है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों निरपराधी के स्थान पर निरपराध होना चाहिए, बी भी गलत है। सी है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। तो दोस्तों यही सही है, बादशाह ने मुक्त हस्त यानी हाथ खोलकर दान दिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। और डी इसमें दिया गया है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो दोस्तों पैतृक के स्थान पर पैतृक गलत लिखा है, यह पैतृक इस प्रकार से सही होगा, पैतृक। तो यहां पर वर्तनी में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी शुद्धि से प्रश्न पूछा गया है। तो लब्ध प्रतिष्ठ, तो यह सही कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लब्ध प्रतिष्ठ, यह सही होगा, बाकी के तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आइए देखते हैं। पहला है कवयत्री, यह गलत है दोस्तों, कवयित्री होता है, तो यह गलत हो जाएगा। बी है घनिष्ठ, तो घनिष्ठ सही लिखा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घनिष्ठ। बाकी के जो तीनों विकल्प हैं दोस्तों यह गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो 4 शब्द दिया गया है, जिसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें से अशुद्ध है। पहला है निस्संदेह, दोस्तों यह सही है। दूसरा है निस्संकोच, तो निस्संकोच यह भी सही है। सी है उज्ज्वल, यह भी सही है। और डी महत्व लिखा है, महत्व गलत लिखा गया है दोस्तों। महत्व का शुद्ध रूप महत्व इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यही अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए है पूज्यनीय, तो दोस्तों पूज्यनीय यह गलत है, पूजनीय होता है। और बी है तत्कालिक, तत्कालिक भी गलत है, यहां पर होना चाहिए तात्कालिक। और सी है प्रामाणिक, तो दोस्तों प्रामाणिक यह सही है। इस प्रश्न का सही जवाब यही है कि शुद्ध शब्द है प्रामाणिक। और डी पैतृक लिखा है, तो यह पैतृक वर्तनी की दृष्टि से गलत है, पैतृक इस प्रकार से होता है। ऑप्शन डी भी गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
तो दोस्तों वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि से भी 10 प्रश्न हमने देख लिया। अब हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 10 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संविदा। दोस्तों संविदा यह जो शब्द है यह कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने की समझौते के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए अधिनियम, बी अध्यादेश, सी अधियाचना या डी अधिसूचना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अध्यादेश। जो राजा द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है उसे अध्यादेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है शिखनक, बी सिरों पर, सी पाद मस्तक और डी है आपाद मस्तक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आपाद मस्तक। दोस्तों पैर से सिर तक, इसके लिए एक शब्द है आपाद मस्तक। अगला प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए होगा दुराग्रही। जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता है उसके लिए एक शब्द है दुराग्रही। आगे है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो आइए देखते हैं। पहला है जंगल की आग, तो दावानल। तो दोस्तों यह सही है। जो जंगल की आग होती है उसके लिए एक शब्द है दावानल। दावानल यानी कि जंगल की आग। समुद्र की आग, इसको बड़वानल कहते हैं, यह भी सही है। सी है पेट की आग, जठराग्नि, यह भी सही है। दोस्तों यह जरूर याद रखिएगा, 3 प्रकार की अग्नि है, तो यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो दावानल किसको कहते हैं? जंगल की आग को। बड़वानल समुद्र की आग, जठराग्नि यानी पेट की आग। ऑप्शन डी है आदि से अंत तक, और इसके सामने दिया गया अनंत, यह गलत हो जाएगा। आदि से अंत तक, इसके लिए जो शब्द होता है वो होता है दोस्तों आद्योपांत। आद्योपांत यानी आदि से अंत तक। तो ऑप्शन नंबर डी यही गलत है। अगला प्रश्न है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्धान। जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए उसके लिए एक शब्द है अंतर्धान। अगला प्रश्न है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो बाएं हाथ का प्रयोग करता है दोस्तों, सही जवाब होगा सव्यसाची। ऑप्शन नंबर ए, सव्यसाची। अगला प्रश्न है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तितीर्षु। दोस्तों मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला या तैर कर पार करने का जो इच्छुक होता है उसके लिए तितीर्षु होता है। और इसके लिए एक शब्द यह भी होता है मुमूर्षु। यह याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। मुमूर्षु यह शब्द होता है मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला। आगे है, तैरने या पार होने का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों तितीर्षु हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तितीर्षु। तैरने या पार होने का जो इच्छुक होता है उसे तितीर्षु कहते हैं। अगला है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दुर्निवार। दुर्निवार यानी कि जिसका निवारण अत्यंत कठिनाई के साथ किया जा सके। तो दोस्तों अनेक शब्दों से एक शब्द के हमने कुल 10 प्रश्न देख लिए। अब हम देखेंगे तत्सम और तद्भव से 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो दोस्तों तत्सम यानी कि जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, जो कि शुद्ध शब्द भी कह सकते हैं, संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम कहते हैं। और तद्भव मतलब उससे उत्पन्न हुआ, यानी कि जो बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं जिस शब्दों को, वे होते हैं तद्भव। तो उदाहरण से हम इसको समझेंगे, जैसे कि मोर होता है, हम बोलचाल की भाषा में मोर कहते हैं, तो यह तद्भव शब्द है। यह कौन सा शब्द है दोस्तों? तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होगा? मयूर। जो संस्कृत निष्ठ भाषा है वो है मयूर। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं आम, और इसका शुद्ध होता है आम्र, यानी तत्सम क्या हो जाएगा? आम्र। तो जो संस्कृत निष्ठ शब्द है वे तत्सम है, और जो उनसे बने हुए शब्द हैं यानी कि बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वे तद्भव हैं। आइए देखते हैं। पहला है कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है यानी कि गलत है। ऑप्शन ए है पत्र, यह तत्सम में दिया गया है, और तद्भव में दिया गया है पर्ण। तो दोस्तों यह गलत है। पत्र और पर्ण दोनों ही तत्सम शब्द है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। बी है चक्र, और चक्र का तद्भव चक्का। दोस्तों यह सही है। चक्र यह संस्कृत निष्ठ शब्द है, चक्का इसका तद्भव है, यानी कि बोलचाल की भाषा में हम चक्का शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी है छत्र,
छत्र यानी कि छत, यह भी सही है। चैत्र यह तत्सम है, इसका तद्भव होगा चैत, यह भी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए दूध, बी हाथ, सी है आम, डी है काष्ठ। तो इसमें से तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? काष्ठ, ऑप्शन नंबर डी। बाकी के जो तीनों शब्द हैं दोस्तों वे तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है बच्चा शब्द का तत्सम रूप होगा। बच्चा यह तद्भव शब्द है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? वत्स होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वत्स। अगला है निम्नलिखित में तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन ए अग्नि, अग्नि यह तत्सम है। बी पुष्प, यह भी तत्सम है। सी शलाका, यह भी तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी 14 यह तद्भव है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 14। दोस्तों 14 का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा? चतुर्दश। जो संस्कृत की गिनती जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 14 को चतुर्दश कहा जाता है, तो यह तत्सम है और जो 14 है वह तद्भव है। अगला प्रश्न है घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है। तो दोस्तों घोड़ा का तत्सम रूप होता है घोटक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, घोटक। आगे है निम्नलिखित में तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम शब्द कौन सा है? पंक्ति होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पंक्ति। बाकी जो पंख, 15 और पंगत दिया गया है ये तीनों तद्भव हैं। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए है जोगी, बी जोबन, सी जमाई और डी यौवन। तो यौवन शब्द दोस्तों यह तत्सम है, बाकी के तीनों तद्भव है। अगला है चौथा शब्द का तत्सम है। तो चौथा यह तद्भव रूप में लिखा गया है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। चतुर्थ यानी कि चौथा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? ऑप्शन ए हाथ, बी हार, सी है हाथी और डी है हंसी। तो दोस्तों हस्ती यह हाथी का तत्सम रूप है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। हस्ती का जो तद्भव रूप है वो है हाथी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? दाढ़ी। दोस्तों दाढ़ी यह तद्भव शब्द है, बाकी के तीनों नग्न, दक्षिण और द्राक्षा ये तत्सम हैं। तो तत्सम तद्भव से कुल 10 प्रश्नों को हमने देखा। दोस्तों अब हम विशेषण और विशेष से 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो विशेषण और विशेष का पहला प्रश्न है कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो यह कैसा शब्द है दोस्तों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण और विशेष दोनों है। जो पांडु शब्द है यह विशेषण और विशेष दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार से किया जाता है? तो पांडु पीला रंग हेतु, यह दोस्तों विशेषण हो जाएगा। और पांडु संज्ञा के रूप में किसी का नाम भी हो सकता है। तो विशेषण किसको कहते हैं दोस्तों? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि घोड़ा यह संज्ञा है, घोड़ा नाम है, तो दोस्तों घोड़ा की विशेषता है कि काला घोड़ा। अगर दे दिया गया है काला घोड़ा तो यह काला शब्द जो है यह घोड़े की विशेषता है। और जैसे आदमी है तो लंबा आदमी, तो आदमी की विशेषता लंबा, तो वो विशेषण है। और विशेष किसको कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो जैसे घोड़े की विशेषता है कि घोड़ा काला है, तो घोड़ा शब्द यह विशेष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो इस प्रश्न में कैसा विशेषण है दोस्तों? सही जवाब होगा अनिश्चयवाचक। कोई आदमी, तो कोई यहाँ पर विशेषण शब्द है, तो आदमी, कोई आदमी आया है यानी कि यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। आगे है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। तो 10वां यह विशेषण है, तो कैसा विशेषण है? तो क्रमवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर क्रम दिया गया है कि 10वां व्यक्ति, प्रत्येक 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो इसमें क्रमवाचक विशेषण होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। तो दोस्तों खेलना शब्द से कौन सा विशेषण बना हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ी। खेलना ये जो शब्द है यह खेल से बना है और इससे जो विशेषण बनता है वो है खिलाड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है अकूत, बी है अचार, सी अकर्ण और डी है अचंड। तो अचार शब्द यह विशेषण नहीं है, क्योंकि जो अचार है यह किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की विशेषता नहीं बताता है। अगला प्रश्न है एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन सा वाक्य है? तो इसमें से आइए देखते हैं कौन से वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। पहला है सुंदरी लड़की,
तो दोस्तों यही अशुद्ध है, सुंदरी लड़की नहीं होता है बल्कि सुंदर लड़की हो जाएगा। और ऑप्शन बी सुंदर लड़की सही है, सी सुंदर लड़का यह भी सही है, डी सुंदर लड़की यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सुंदरी लड़की नहीं होगा बल्कि सुंदर लड़की होगा। अगला प्रश्न है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, तो उसे विशेष कहते हैं। अभी हमने चर्चा किया था, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, विशेष। जैसे काला घोड़ा है तो घोड़े की विशेषता है कि वह काला है, तो घोड़ा शब्द यहाँ पर विशेष हो जाएगा। अगला प्रश्न है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, तो इसमें से विशेषण क्या हो जाएगा, तो विद्यार्थी की विशेषता क्या है दोस्तों कि चतुर, कि जो चतुर विद्यार्थी है उससे प्रश्न पूछो, तो चतुर यहां पर विशेषता बता रहा है, तो विशेषण शब्द होगा चतुर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चतुर। अगला प्रश्न है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इस वाक्य में पहला विशेषण वह हो जाएगा, और दूसरा विशेषण है जो, और तीसरा विशेषण है आपके, और चौथा जो विशेषण है वो बड़ा है। तो कुल मिलाकर इस वाक्य में दोस्तों 4 विशेषण प्रयोग किए गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगला प्रश्न है उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो दोस्तों उसके लड़के की विशेषता क्या है कि वह लंबा है, तो यह लंबा शब्द जो है यही विशेषण है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लंबा। और दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन ए लड़का दिया गया है, यह लड़का क्या है, विशेष है, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का जो है कैसा है, लंबा है, तो इसमें विशेषण है लंबा। तो दोस्तों ये थे विशेषण और विशेष से संबंधित 10 प्रश्न। आइए अब हम पर्यायवाची से 10 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची किसे कहते हैं दोस्तों, समानार्थी शब्द को कहते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। समानार्थी शब्द क्या होते हैं, जो समान अर्थ देते हैं। जैसे कि घोड़ा, तो घोड़ा का समानार्थी शब्द अश्व होता है, घोटक होता है। अश्व माने भी घोड़ा और घोटक माने भी घोड़ा। तो जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि अरण्य शब्द का पर्यायवाची है, तो यानी कि अरण्य का समानार्थी शब्द कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कांतार। दोस्तों अरण्य का अर्थ होता है जंगल, ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। तो जंगल का पर्यायवाची क्या होता है, अरण्य होता है, कांतार होता है, विपिन, कानन, वन, ये सब जंगल के पर्यायवाची है। तो अरण्य का पर्यायवाची है कांतार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो देवता का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, तो विबुध, विबुध यानी देवता होता है। तो दोस्तों देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विबुध। और जो किंकर दिया है यह दास का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों, दास का है। और विपुल यानी कि बहुत अधिक, और लोकेश यह ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है वातायन, बी है बारी, सी दरीचा, डी है उपर्युक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों जो खिड़की का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द है वो वातायन का अर्थ भी खिड़की होता है, बारी मतलब भी खिड़की होता है, दरीचा मतलब भी खिड़की होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न में यह ध्यान दीजिएगा कि नहीं करके भी प्रश्न पूछा जाता है, तो पर्यायवाची शब्द है करके मत पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष होता है, व्योम यानी कि अंतरिक्ष का पर्यायवाची है। बी अंबर, अंबर भी होता है दोस्तों। पीयूष यह नहीं होगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष। और डी नभ, नभ मतलब भी व्योम होता है। पीयूष किसका पर्यायवाची है दोस्तों, अमृत का, यह भी याद रखिएगा, अमृत का पर्यायवाची है पीयूष। अगला प्रश्न है चोर का पर्यायवाची शब्द है। आरओ में पूछा गया प्रश्न है, तो चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, खनक होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए खनक, खनक यानी कि चोर। और चोर का अन्य जो पर्यायवाची शब्द है वो है दोस्तों तस्कर, रजनीचर होता है, कुंभिल, दस्यु, ये सब चोर के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है बिजली का पर्याय है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, दामिनी होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तलवार होगा। ऑप्शन नंबर बी तलवार।
अगला प्रश्न है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों ऑप्शन ए विपुला, यह वसुधा का पर्यायवाची शब्द होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विपुला। और वसुधा का अन्य पर्यायवाची शब्द धरा भी कहते हैं, वसुधा को धरा भी कहा जाता है दोस्तों। और मही, मेदिनी, ये सब वसुधा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, हुतासन पर्यायवाची है। तो हुतासन यह किसका पर्यायवाची है? तो अग्नि का है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अग्नि। और अग्नि को अन्य नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जैसे आग है, दहन, दहन मतलब भी अग्नि होती है, कृषाणु मतलब भी अग्नि होती है। तो ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो हुतासन यह किसका पर्यायवाची है? अग्नि का। आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो दोस्तों चंचरीक शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भ्रमर। भ्रमर यानी कि भौरा। तो चंचरीक यह भौरा शब्द का पर्यायवाची है। और जिसके अन्य पर्यायवाची हैं, अली होता है, अली मतलब भी भौरा होता है दोस्तों। अली हो गया, मिलिंद हो गया और मधुकर, ये सब भौरा के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भ्रमर। दोस्तों यह प्रश्न यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंचरीक का पर्यायवाची भ्रमर होता है। तो दोस्तों ये थे हिंदी से संबंधित कुल 60 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।